हेलो फ्रेंड्स, कहानी का शीर्षक है ये कहानी है एक ऐसी लड़की की। ये दर्द भरी कहानी एक ऐसी लड़की की है जो शादी लायक हो चुकी है, किंतु उसकी शादी नहीं हो पा रही है, जिसके बहुत से कारण हैं, जैसे उसका काला रंग, पढ़ाई में कमज़ोर, या फिर यूँ कहूँ तो भी गलत न होगा कि ये कहानी है एक बदनसीब लड़की की। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है, और जब आप दिखने में अच्छे न हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे न हो, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। और उस लड़की का नाम है कविता। कविता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास न था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब कविता छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव दिया ना करते। बस एक उसकी माँ ही थी, जिसे उसके सूरत या लुक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। माँ कविता से और कविता माँ से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ कविता के लिए। जब कोई उसे डफ़र बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब कविता को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद कविता जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी कविता की। उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था, और न सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और ये उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाना बनाने की रेसिपीज़ की किताबें, रेडियो शोज़ और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। कविता की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ़ वह हर एक व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से कविता अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह कविता के पास आती, और कविता भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी कविता के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता, वह कोई न सीख पाता। कविता की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को कविता को देखने के लिए मना लिया था, और अगले दिन लड़का कविता को देखने आने वाला था। कविता को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे, पता नहीं क्यों, माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने कविता को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन कविता सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को कविता पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने कविता का सारा गुस्सा
माँ पर उतार दिया था। ये कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद कविता से नाराज़ हो गई थी और वह अब कविता के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले कविता घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। कविता माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि कविता अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि कविता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, ये दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी कविता की तरफ नहीं देखा था। कविता माँ की बातें किसी पत्थर की मूर्त की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूर्त जिसके शरीर में तो जान न हो, लेकिन आँखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। कविता ने माँ से पूछा, माँ, क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ। बिना एक पल भी सोचे कविता ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा बंद कर लिया। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो कविता के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि कविता ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ न कर ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकाम रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर कविता पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लिटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी कविता के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए मिले लेटर पर पड़ी, जो कविता अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और ये 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान के लिए मिला था, जिसको मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ़ है। मुझे इस बात का कभी भी फ़र्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार न करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत न थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से ये दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा ये प्रार्थना करती थी
कि मेरे अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी कविता के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और अपनी बेटी कविता के लिए बहुत कष्ट भी हो रहा था कि उसके कारण उनकी बेटी ये सब करने जा रही थी। धन्यवाद।